तो स्टूडेंट, तो मैं पिछले वीडियो में जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मैं फार्मूला बताया था, तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर इसका फार्मूला पे जो सवाल आता है। तो पहले मैं फार्मूला को क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है कि हाउ टू फाइंड द फार्मूलाज बेस्ड ऑन राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ एक हॉलो सिलेंडर का फिगर बनाया हुआ है और यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि लेट आर, यहाँ पर दो रेडियस लेट करना पड़ता है। एक कैपिटल लेटर से जो आर डिनोट कर रहे हैं, आर बी द लेट आर बी द एक्सटर्नल, एंड स्मॉल लेटर से जो आर है, तो ये आर बी द इंटरनल रेडी ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट एच, ये इसका हाइट है। और बड़ा वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर से उसको डिनोट्स किया गया है, और छोटा वाला जो रेडियस है जो भीतर ही भीतर होता है उसको स्मॉल आर से डिनोट्स किया गया है। तो ठीक है। और देन एरिया ऑफ ईच एंड, इसका ईच एंड का एरिया क्या होगा? तो जैसे ये जो है पाई आर स्क्वायर कैपिटल, जो बड़ा वाला जो रेडियस है उससे एक ठो एरिया होता है, और ये माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला रेडियस से होता है। तो यहाँ पाई को जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला रह जाता है। ये हुआ एरिया ऑफ ईच एंड, मतलब इसका ऊपर का और नीचे का एरिया का। ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंस है, ये सवाल में ज़्यादा पूछता भी है। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो इसमें एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया, ये जो एक्सटर्नल किसको कहते हैं? जो आपका बाहर से बाहर का है वो एक्सटर्नल हुआ, और भीतर ही भीतर जो एरिया होता है वो इंटरनल होता है। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो ये कर्व सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का निकलता है। तो कर्व सरफेस में भी हम लोग दोनों एंड्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ कर्व का जो एरिया है वही निकलता है, इंटरनल का और एक्सटर्नल का। तो देखते हैं यह क्या। इसमें पहले लिखना होगा कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। तो इन दोनों को जब प्लस किया जाता है तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो होगा वो भी 2 पाई आर एच होगा, और इंटरनल भी 2 पाई आर एच होगा। लेकिन एक्सटर्नल का जब हम लोग 2 पाई आर एच लिखेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर एच, और जब इंटरनल का लिखेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर एच लिखेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने जैसे कहा था कर्व सरफेस के बारे में, यहाँ पर भी वही है, मगर यहाँ 2 आर है इसलिए 2 ठो एरिया लिखना पड़ता है, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस एरिया। तो यहाँ कुछ कॉमन मिलता है, वो है 2 पाई और एच, और ब्रैकेट में जो बचता है वो कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर। तो ये हुआ स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये आपका ये इसका फार्मूला ये निकलता है। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ जो है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है हॉलो सिलेंडर का। तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का कैसे निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 पाई आर एच जो है वो तो लेंगे ही, और 2 पाई कैपिटल आर एच और स्मॉल आर एच दोनों को ही लेंगे, और इसके बाद इसमें हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का एंड है जो मैं बताया था टोटल सरफेस में होता है, और नीचे वाला जो सरफेस है दोनों को लेके टोटल सरफेस बनता है। तो पहले कर्व सरफेस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखना होगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई
स्मॉल आर एच। ये हो गया कर्व सरफेस। और इसके साथ में दोनों एंड का जो एरिया है उसको भी लिखना पड़ता है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस लिखना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए माइनस निकला होगा क्योंकि इसका हॉलो सिलेंडर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये टॉप का और एंड का मैंने बॉटम का जो सरफेस है उसको हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं। दोनों रेडियस दो तरह का होता है। इसके बाद यहाँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर होगा और माइनस पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। फिर इसके बाद यहाँ से 2 पाई को कॉमन लेंगे, 2 पाई को, तो 2 पाई को कॉमन लेंगे तो इसमें से बचता है आर प्लस आर। ये 2 पाई कॉमन लेंगे और एक स्टेप मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि 2 पाई एच यहाँ कॉमन आएगा, 2 पाई एच यहाँ कॉमन आएगा। तो एक स्टेप मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 पाई एच कॉमन लेने से बड़ा वाला आर प्लस ये छोटा वाला आर आता है, और यहाँ होता है 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, बड़ा वाला और छोटा वाला हो जाएगा। इस तरह से जब हम लोग 2 पाई एच लिखते हैं और ये आर प्लस आर, फिर यहाँ 2 पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आता है, इसीलिए इसको आर प्लस छोटा आर प्लस बड़ा आर एक बार, और ये बड़ा आर प्लस छोटा माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर एक बार लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्मूला में आता है इसीलिए। लास्ट में क्या होता है, तो ये 2 पाई कॉमन आता है, ये 2 पाई, और क्या कॉमन आता है आर प्लस आर, बड़ा आर और प्लस छोटा आर, और यहाँ पर भी बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो इस कॉमन को भी यहाँ लिखना होगा आर प्लस आर, और जो बचेगा वो ये एच बचेगा और ये आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर बचेगा। तो इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आर लिखेंगे, इसके बाद प्लस एच को लिख देंगे और ये माइनस छोटा आर को लिख देंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर का। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इसमें क्या होता है कि सिलेंडर जो हॉलो होता है तो उसमें मटेरियल का वॉल्यूम कितना होता है वो पता करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम लिखेंगे माइनस इंटरनल वॉल्यूम लिखेंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम जो होगा वो कैपिटल आर से उसका रेडियस दिखाएंगे। वो जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कैपिटल आर से आर स्क्वायर एच लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और इंटरनल को दिखाएंगे स्मॉल आर से, तो पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर भी जो कॉमन आएगा वो होगा पाई और एच, और जो ब्रैकेट में बचेगा वो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स 4 फार्मूलाज बेस्ड ऑन राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। तो ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को काम में बहुत आएगा जब आप लोग इस तरह का सवाल को बनाने जाइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करके बताइएगा, और अगर इस तरह का कोई सवाल होगा तो कमेंट में भेजिएगा, मैं उसको बढ़िया से समझा के
आपको बताऊंगा, और इस पर जो नया सम्स होगा, कठिन से कठिन या आसान से आसान, जो भी जिस तरह का सम मैं आप लोगों को बना के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।